जो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 जो आपका भूगोल का बुक चलता है, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास, ठीक है बच्चों, इसका चैप्टर नंबर 1 जो आपका बाबू है संसाधन, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग संसाधन चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जो कि देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। मैं आपको हर क्वेश्चन का उत्तर आसान तरीका से सटीक शब्दों में, ठीक है बच्चों, आसान उत्तर दूंगा ताकि आप लोग को क्लास में ही सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाए, ठीक है बच्चों। तो क्लास को पूरा अंत तक देखना है और अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बच्चों, हम लोग अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग को जो ये प्रश्न दिया गया है 4 क्वेश्चन, चारों प्रश्न का जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। अर्थात पृथ्वी पर जो संसाधन है ना, ये असमान मतलब समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है ना। तो असमान रूप से वितरित क्यों वितरित है, ठीक है ना, असमान रूप से क्यों वितरित है मतलब समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसी का उत्तर बताना है किस रीजन से। तो बच्चों आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा, चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा, संसाधनों का विकास कई भौतिक कारकों जैसे में इलाका ले लीजिए, जलवायु ले लीजिए और ऊंचाई पर निर्भर करता है। जो संसाधन का बच्चे विकास होता है ये बहुत ज़्यादा भौतिक कारक पर निर्भर करता है ना, कि वो कैसा इलाका होगा, वहाँ जलवायु कैसा होगा, वो कैसा ऊंचाई पर उसका मतलब जो विकास होगा, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है ना। चूंकि ये कारक जो होते हैं ये पृथ्वी पर भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कहने का हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये सब कारक मतलब कहीं का जलवायु अलग होगा, कहीं का जलवायु अलग होगा, ठीक है ना। तो जलवायु आप लोग जानते हैं, कहीं पर शीतोष्ण पाया जाता है, कहीं पर समशीतोष्ण, ये आपको पता होगा। कहीं का इलाका अच्छा होगा, ठीक है, तो जानते होंगे, है ना। तो ये आप लोग समझ जाइए मौसम के कारण, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर ये कारक क्या होते हैं, हम हर जगह समान नहीं होते, अर्थात भिन्न भिन्न होता है, इसलिए संसाधनों का जो वितरण है ये क्या है, असमान है। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर सारे बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर एक बार पढ़िए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, खुद से 1 से 2 बार बोलिए, उसके बाद कॉपी पर जो लिखिए बाबू वो स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। जितना खुद से लिखोगे उतना आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है ना। कि संसाधनों का विकास कई भौतिक कारक जैसे इलाका, जलवायु और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ये कारक पृथ्वी पर भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। आइए सेकंड क्वेश्चन का आता है, संसाधन संरक्षण क्या है। अब बताइए संसाधन जो है ना, इसका संरक्षण जो हम लोग करते हैं वो क्या है भाई, संसाधन संरक्षण है क्या। तो बच्चों आप लोग सीधा सा बोलिएगा भाई, कुछ भी चीज का संरक्षण क्या होगा, जल संरक्षण क्या होगा, जल का सही से उपयोग करना। भूमि संरक्षण क्या होगा, भूमि का सही से उपयोग करना। उसी प्रकार संसाधन संरक्षण क्या होगा जी, संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सतर्कता पूर्वक का मतलब हुआ विवेक पूर्वक, है ना। विवेक पूर्वक मतलब प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सतर्क से अच्छे से जितना हमको जरूरत है उतना ही संसाधन का अगर उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरण होने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो फिर से, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कागज है बाबू, इस कागज को कम से कम हम 20 बार उपयोग कर सकते हैं, कोई भी कागज है, तो उसको नवीकरण करने के लिए जो समय देंगे ना, वही हम लोग का संसाधन संरक्षण कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही, या विवेक पूर्वक या सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक बार बोलिए तो मेरे साथ, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। आप लोग जानते हैं ये जो संसाधन होता है 3 प्रकार का होता है। पहला आप लोग प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन, फिर मानव संसाधन। बाबू आप लोग ये पढ़े हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। मानव निर्मित संसाधन मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन जो होता है ना, वही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। लेकिन मानव संसाधन आप लोग पढ़े हुए होंगे, आइए महत्वपूर्ण क्या है इसको समझिए। तो बच्चों आप लोग भूलिएगा कि जो आदमी होता है, जो मेन होता है, जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है ना, जो लोग होते हैं, ये मानव संसाधन है। मानव ही क्या है जी, एक प्रकार का मनुष्य क्या है, मानव संसाधन है। क्योंकि लोग अपने ज्ञान से, अपने कौशल से प्रौद्योगिकी का उपयोग
ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। देखिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकता है, इसलिए जो मानव संसाधन है ये महत्वपूर्ण है। समझे? एक बार फिर से हो जाए, बोलिएगा कि लोग मानव संसाधन है, क्योंकि लोग अपने ज्ञान, कौशल एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकता है। कुछ भी चीज हमको देखिए, ये आप लोग बोलिएगा कि बेंच कैसा संसाधन है, आप बोलिएगा मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन भाई बेंच में जो लकड़ी आया है, ये लकड़ी कहाँ से आया है जी? प्रकृति के द्वारा आया ना, प्राकृतिक संसाधन है ना जी। तो प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम तरीका से ये क्या करता है मानव, उपयोग करके उसमें कुछ अपना बुद्धि से, अपना कौशल से, अपना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसको क्या करता है, संसाधन में परिवर्तित कर देता है। संसाधन होता क्या है जी, ये बात आपको पता है? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। जिस चीज का उपयोग करते हैं वो संसाधन। इस कलम का हम उपयोग कर रहे हैं, कलम संसाधन। जो आपका कॉपी है, कॉपी का उपयोग कर रहे हैं, ये संसाधन। पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं, पुस्तक संसाधन। जिस भी वस्तु का मानव उपयोग करता है उसको संसाधन बोलते हैं। या सीधा बोले कि हम अपनी आंख से जो भी वस्तु देखते हैं वो सब संसाधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझे आप लोग? चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का भी उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। लेकिन ज्यादातर इसका सटीक परिभाषा क्या होगा संसाधन का, कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, या मानव जिस भी वस्तु का उपयोग करता है वो सभी वस्तु संसाधन कहलाती है। इतना आसान बोलना है सटीक भाषा में, ओके। चलिए, एक बात मैं आपको बता दूंगा बात प्यारे बच्चों, देखिए मैं लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके आपको अच्छे तरीका से इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बाबू। आप लोग को मेरा क्लास 8 का ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग को 499 रुपया में 1 साल के लिए मिलता है। इसमें सारा विषय आपको पढ़ाया जाता है, सारा विषय का आपको नोट्स का PDF मिलता है, टेस्ट देने का मौका मिलता है, और 1 साल का भी बाबू 499। आप लोग समझ सकते हैं कि 1 साल में 365 दिन होता है, एक दिन का 2 रुपया भी नहीं है। और सारा विषय अच्छे तरीका से टीचर के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो लीजिए सबका लेक्चर मिलेगा, बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के लिए आप लोग को क्या करना है मैं आपको बता दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर प्ले स्टोर से जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, है ना बाबू। अपना कोचिंग का लोगो देखकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा एप्लीकेशन, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है जी? तो बच्चों आप लोग बोल सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कोई भी हमारा संसाधन है ना, तो हम उसको इस प्रकार से उपयोग करेंगे कि आप तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो आने वाला, जो आपका भविष्य में जो आपका बाल बच्चा जो होगा ना जी, आप लिख देते बच्चा, जो भविष्य में आने वाले आपकी जो पीढ़ी होगी ना, वो भी उपयोग कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास बोलेंगे। वैसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति करते करते आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए किया जाए, उसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग बोल दीजिएगा, या इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिखिएगा कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। अभी देखिए ना बच्चा, आप लोग बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। पानी है, पीना होगा, 1 गिलास लेंगे, 2 गिलास, आधा पियेंगे आधा फेंकेंगे। तो इस प्रकार नहीं करना है। आगे आप लोग को है ना बचा कर रखना है, तो बर्बाद ज़्यादा मत कीजिए। भी देखिए पेड़ की कटाई कितना ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक ना। आप लोग को जो गर्मी लग रहा है इसी के कारण, अब बारिश नहीं हो रही तो गर्मी लगेगा ही, ये सब हो रहा है, अब मानव के कारण ही ये सब हो रहा है, ठीक है ना, समझ जाइए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उसका उपयोगिता ये तो निर्धारित करता है, कोई वस्तु का उपयोग करेंगे तो वही निर्धारित करेगा कि संसाधन है। कोई भी चीज का मूल्य ही वो निर्धारित करता है क्या है, संसाधन है। देखिए, बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है, तो मूल्य तो निर्धारित करता है। बस 2 चीज जब हाँ हो गया तो तीसरी चीज नहीं होगा, तो बोल दीजिए मात्रा, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी चीज है, भले कलम हमारे पास एक है लेकिन है तो संसाधन है, इसका मात्रा नहीं। ये हमारे पास 10 होता है, ये संसाधन है, ये हो रहे तो ये संसाधन है, ठीक है ना। तो मात्रा आपका निर्धारित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल? नहीं भाई, झरने का जल तो मानव बनाएगा जी। जल
मानव बनाता है? नहीं। उष्णकटिबंधीय वन? नहीं भाई। वन जो होता है पेड़ पौधा ही मानव बनाता है? नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैंसर उपचार की जो औषधि होता है, ये एक हिमालयन यव नामक पौधा पाया जाता है, उससे तोड़कर मतलब उसकी औषधि लेकर कैंसर उपचार के लिए औषधि बनाया जाता है। ये तो मानव बनाता है ना, भले वो पौधा जो औषधि है वो है पेड़ का, लेकिन बनाता उसको कौन है? कन्वर्ट करता है मानव ही। तो मानव निर्मित संसाधन में आएगा। ओके, चलिए आगे कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। तो आपको पता होगा अनवीकरणीय संसाधन क्या होते थे, यहाँ पर पढ़े हुए होंगे बच्चों कि आप लोग का उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर देखिए है ना, मतलब विस्तार पे दिया गया है विस्तृत रूप से नवीकरणीय और नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय क्या होता है? जिसके इनमें से कुछ क्या होते हैं? असीमित होते हैं, ठीक है ना। मतलब सीधा बोलिए अनवीकरणीय क्या होता है? जिसको भंडार सीमित होता है, जिसका भंडार क्या होता है जी, यहाँ पर दिया गया अनवीकरणीय संसाधन भी होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। तो यही से आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, तो सीमित भंडार वाले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार कौन नंबर आप लोग बोल दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग का इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर A to Z क्लियर हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ रट्टा नहीं पड़ा होगा। इस प्रकार का PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा क्लास 8 का आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, क्लास 8 का, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। और हाँ, बैच अगर आप लोग ले लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा। प्रिंट करने के लिए A4 साइज का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बेहतरीन तरीका से क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डे बाय डे लाइव आप लोग जुड़कर पढ़िएगा सर के साथ। तो आप लोग जरूर बैच में जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप लोग फिर से जाते जाते अपना बुक देख लीजिए।